जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2008 को, तभी आई फेल्ट कि इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ बीइंग मेड इनटू हिंदी. लेकिन टाइम वेंट बाय एंड देन आई गॉट बिजी इन माई अदर मराठी फिल्म्स. लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड ये शुरू था कि ये कभी ना कभी तो हिंदी फिल्म बननी चाहिए. कुछ डायरेक्टर्स ने हिंदी के मुझे इसके राइट्स मांगे थे, लेकिन मैंने नहीं दिए. मैं बोला कि अगर बनाऊंगा आगे चल के तो मैं बनाऊंगा. देन इट वेंट टू कोल्ड से मेरे बाकी फिल्में शुरू थी सडनली. तो वो एज जो रोल है संजू जो कर रहा है, वो रोल के लिए कितने एक्टर्स है अभी इंडस्ट्री में, दैट वाज आई वाज जस्ट वंडरिंग. तो मैं नहीं, इट वाज एक्साइटिंग मी. तो संजू अभी मिला तो हम 2-3 पिक्चर पे डिस्कस किए, सब्जेक्ट्स मैंने सुने जो संजू को भी अच्छे लगे थे. तो एक दो सब्जेक्ट सुने में सब्जेक्ट्स अच्छे थे, बट दे डिडंट एक्साइट मी एज मच एज दे एक्साइटेड संजू में भी. क्योंकि क्या होता है कि जब तुम खुद लिखते हो तो तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल ही ज़्यादा होता है. तो मैं, बिकॉज आई एम अ राइटर, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है व्हेन आई एम लिसनिंग टू अ सब्जेक्ट. आई लिसन टू अ सब्जेक्ट कि इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूँ. तो थोड़ा सा वो इट इज़ नॉट राइट ऑन माई पार्ट ऑल्सो, बिकॉज ही हैज़ इंटरप्रेटेड इट उसके तरीके से. तो समवेयर वो हो नहीं रहा था. एंड सडनली आई रिमेंबर ये दे धक्का है, तो आई नरेटेड इट टू देम. ऐसे ये सब्जेक्ट हो सकता है. इट इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज से ज़्यादा इट्स अ फिल्म पैकेज. एक फिल्म में जो इंग्रेडिएंट्स सोचते हैं, व्हेन आई राइट ऐसे कि इट शुड हैव समथिंग ऑफ दिस, समथिंग ऑफ दैट, इसमें तो सब भरा पड़ा था. इट हैज़ इमोशन, इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एक्शन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमर, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, इट हैज़ लॉट ऑफ फैमिली बॉन्डिंग. तो जो हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ें मांगती है सिनेमा में टू मेक इट अ सक्सेस, ये तो पूरी भरा पड़ा था. तो आई सेड व्हाई नॉट दिस. फिर मैंने संजू को सुनाई. द नेक्स्ट स्टेप वाज, एंड ही फर्स्ट हियरिंग में जैसा ख़त्म, फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, तो बोला कि लेट्स डू इट. तो वो इट इज़ अच्छा हुआ आज तक कि कोई सामने नहीं आया था बनाने के लिए, बिकॉज आई थिंक एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी. दिस फिल्म हैड अ डेस्टिनी दैट इट शुड बी मेड विद संजू. एज अ प्रोड्यूसर, जैसे इन्होंने ही कहा था कि हम सब्जेक्ट्स लेके गए थे इनके पास बिकॉज वी वांटेड हिम टू डायरेक्ट आर सब्जेक्ट्स, बट सडनली ही केम अप विद दिस थिंग कि व्हाई डोंट वी डू दे धक्का. And somewhere behind the mind, everybody's seen De Dhakka, so they remember and they've connected. It's a cult film of its own time, and we want to be associated with something, you know, which is a niche product for us. And we immediately said yes. I mean, it's a fun thing. So you always, and it has human story. You know, human story always attracts. A journey which a family does, a disjointed family, and comes in a ride, comes together. You know, life always takes you to that journey as it is. Everyone goes through the journey. And when he narrated us, and it's like, done, this is what it is. And in fact, it's like not even 2 weeks before or 3 weeks before, you know, and we just connected and we said, okay, this is what it is. And Sanju said yes to it, and this was bang on. We wanted to do this, and working with Mahesh is like a, you know, dream come true. And to you know, join hands with good people is how cinemas used to be made earlier, you know, and that's what we want to do it now. See, if you see this film, इसमें ना जो मेन लीड्स है, they're all main leads, you know, but everybody has an equally strong role. लेंथ छोड़ो तो सबको स्ट्रॉन्ग रोल्स है. तो अभी वो वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वी हैव टुडे, एंड द बेस्ट वी हैव एट द गिवन टाइम. तो कभी कभी क्या होता है, बेस्ट मिलते हैं लेकिन सबकी जो बोलते हैं डेट्स मैच नहीं होती. सो बट वी हैव सम गुड पीपल ऑन बोर्ड. हमको अल्टरनेटिव्स भी अच्छे हम लोग ने रखे हैं बोर्ड पे. देयर आर सम कैरेक्टर जिसको वही मांगते हैं, तो वो इन द नियर फ्यूचर हो जाएंगे. वी आर इन टॉक्स, एंड द मोमेंट दैट विल बी, देन विल हैव अ नदर, एक सबको सामने एक फोटो ऑप होगा, एंड देन विल अनाउंस द फिल्म. नहीं, कैसा है, एक तो यू नो व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट, ये पिक्चर के बारे में. बट देन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंसिबिलिटीज ऑफ एन ऑडियंस. ये थोड़ी सी मराठी में रूटेड थी, तो देर आई नीड टू वेरी वेरी केयरफुली ट्राई टू मेक सम सटल चेंजेस कि ताकि वो ऑल इंडिया लेवल के ऑडियंस के एक्सेप्ट हो. इमोशन को कोई लैंग्वेज नहीं, सेम होते. ह्यूमर को कोई लैंग्वेज नहीं, बट देन वी नीड टू अंडरलाइन कि क्या करना है, कि दिस इज़, यहाँ मराठी के लैंग्वेज में रूटेड थे, नाउ वी हैव टू डू इट समथिंग विच इज़ विल बी एक्सेप्टेड. प्रॉब्लम कहाँ होता है कि व्हेन यू डू अ फिल्म इन टोटो, वहाँ की जैसे भी बहुत सारी फिल्में पहले साउथ की होनी थी. हाफ द पीपल हियर इज़ टू लुक कि अभी साउथ की कौन सी हिट है तो जाके राइट्स लो. सो वैसे वैसे बनाते थे, वो साउथ इंडियननेस रह जाने का उसमें. याद इज टू लुक एट इंग्लिश फिल्म्स. सी वी हैव टू अडेप्ट हियर टू आवर सॉइल वेरी वेरी इंटेलिजेंटली. वो होता है, बट देन यू हैव टू, दिस इज़ अ वेरी टाइट रोप वॉक.
एंड जो मैं फिल्म में करूँगा, बट आई नो, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसका जो इमोशनल कंटेंट है या इसका जो ह्यूमर कंटेंट है, इसका जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसका जो फैमिली बॉन्डिंग है, इसको कोई लैंग्वेज नहीं. सो दैट विल बी माई स्ट्रेंथ ये फिल्म को आगे ले जाने में. और आई डोंट सी एनी बिग रिस्क हियर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैन कोई भी लैंग्वेज में हो, वो आदमी अपने फैमिली से उतना ही कनेक्टेड रहता है जो दूसरे प्रांत का हो. वो उसका बैकड्रॉप, आई वांट समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. मुझे क्या होता है कि आई ट्रैवल अ लॉट अब्रॉड एंड देन एवरीबडी गोज गागा, और अरे क्या दिखता है, इटली क्या दिखता है, स्विट्जरलैंड क्या दिखता है. मगर इंडिया में भी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं ना जो उधर भी नहीं है. वी हैव नॉट बीन एबल टू मार्केट देम. सो व्हेन आई गो, दिस इज अ रोड ट्रिप, आई वांट टू फाइंड द बेस्ट रोड इंडिया कैन ऑफर. जो बेस्ट रोड है वहाँ पे मुझे शूटिंग करनी है. तो वो एक मुझे एक रेकी करनी बहुत ज़रूरी है, विच आई ट्रैवल. बट जब आई हैव मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो एक मेरे को रोड ट्रिप करनी है. तो मे बी, बट देन सी व्हेन आई थॉट कि मैं बोला कि इनका ट्रैवल में रखूँ पंजाब से दिल्ली, तो देन इफ यू सी पंजाब टू दिल्ली इज नथिंग, फ्लैट रोड्स, कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट टू फार ऑल्सो. बट आई नीड टू फाइंड अ प्लेस विच इज़ मोर पिक्चर्स्क, विच इज़ पीपल शुड पुट देयर 10 fingers in the mouth and say कि नहीं, दिस कांट बी इंडिया. सो ये फिल्म का सबसे बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड लोकेशंस विच आर आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट सीन बिफोर. तो वो बेस किया जाएगा उधर ही. इट हैज़ अ नॉर्थ बेस, बट द लोकेशंस मेक a very very important contribution in this film. And then another thing, I have got someone who designs the film so beautifully. So वो एक मेरा एक सबसे बड़ा काम थोड़ा सा हल्का हो गया, because I know he'll give it a good production design. You know, he'll make it very beautiful. मराठी फिल्म फाइनली जो उनको ड्यू चाहिए था वो मिल रहा है. पहले भी मिलता था, बीच में लल हो गया, बट दे धक्का 2008 की सुपर हिट फिल्म है, पर वहाँ से जो स्टार्ट हुई मोमेंटम अब जाके इतनी ज़ोर से पकड़ रही है कि यू नो इफ़ समबडी इज़ रीमेकिंग फ्रॉम मराठी तो इट्स फैंटास्टिक ना. हिंदी फिल्म लेके कोई ज़्यादा रीमेक नहीं करता, सब हिंदी फिल्म बाहर से लेके रीमेक करते हैं, विच इज़ अ सैड पॉइंट. बट येस, वी हैव ओरिजिनल फिल्म्स इन हिंदी ऑल्सो. अच्छी अच्छी फिल्म बन रही है, कंटेंट ड्रिवन बन रही है. आजकल वही रूल कर रहे हैं मोर देन एक्टर्स. हाँ, फ्यू एक्टर्स छोड़ के बाकी कंटेंट ड्रिवन है. तो ये भी जो मूवी है ना, कंटेंट ड्रिवन है. अगर यहाँ से ये कोई भी जॉनर में बने, गुजरात में भी बनेगी, मद्रासी में भी बने, कोई भी लैंग्वेज में बनेगी ना, ये फिल्म हिट होगी. बिकॉज समवेयर यू रिलेट टू इट. और बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, हम यू नो जो हमें पसंद आती है तो वो हम बार बार देखना चाहते हैं. तो हमें ये पसंद आई है पिक्चर, इसलिए हम जुड़ना चाहते हैं इनके साथ. और इनका जो यू नो एक्सपर्टीज़ है, यू ऑलवेज नो दैट ही मेक समथिंग डिफरेंट. यू नो, नट सम्राट ले लो, कोई भी ले, वास्तव हर पिक्चर अपने आप में एक लैंडमार्क है. यू नो, सो एज इट इज़ बिफोर thinking of Dhaidaka also, we wanted to join hands with him, you know, somehow the other get him on board, you know, हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़े. And to make good cinema you require good people, and Hindi cinema has come of that age that we are starting to, you know, adapt and accept good cinema. सबको चाहिए, you know, mediocre भी देख लेंगे, लेकिन good cinema आते हैं ना, suddenly raise हो जाता है, and slowly people are good directors are coming in to do their job. They were, as it is, in talks. I mean, we were in talks with Sanjay Dutt separately, and he was. And I remember when I went to Sanjay Dutt ji to meet, and we just passed in the, you know, in his house. You know, he just said hi. He was going off, and we were going in. We didn't know that we would, you know, join hands together in such a short time. In not even 1.5 2 months. And Sanjay ji ने जब ये सुना, because he was listening to lots of other scripts that we also had, and you know, and he was coming up with some ideas. This just clicked, and I'm telling you, 2.5 3 weeks में just he loved it, because he wanted to do something like, you know, his age role, you know, that he's comfortable in. And this film is basically, you know, जब बोल रहे हैं कि पंजाबी zone है, तो I can see him, you know, a goofy guy, but a family guy who can do all this, and would love to see him go in that, you know, small tempo. I don't know what type of tempo we're going to take. Like, you know, design a tempo which will be fun oriented. That thing itself is the film. So I mean, I see Sanju in this role, and it's fantastic. As I said ना, तुम हर पिक्चर में एक जॉनर देखते हो, उसका क्या जॉनर, इसमें एक्शन है तो एक्शन क्या है, तो उसका एक्शन को इमोशन का सपोर्ट है क्या, और क्या रह सकता है उसमें से, लव स्टोरी है क्या इसमें. तो ये दिस इज़ अ वेरी कंप्लीट फिल्म. ये जब फिल्म मैंने लिखी थी, एंड देन
देखो मैंने काफ़ी फिल्में की है, मैंने काफ़ी फिल्में लिखी है, बट हर फिल्म में मेरी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट वाइज मेरी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट इज़ अस्तित्व. मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट इज़ आई डोंट नो वेदर यू सीन दिस फिल्म कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, जो लाल बकपरल नाम की फिल्म बनाई थी, मुझे बहुत क्लोज है. बट स्क्रीन प्ले वाइज इससे बढ़िया फिल्म नहीं है दे धक्का से. बिकॉज समटाइम्स गॉड हेल्प्स यू, समटाइम्स यू गेट लकी. मैंने कुछ सोच के नहीं बनाया था. जब भी स्क्रीन प्ले लिखा, जब भी व्हेन आई सॉ द फिल्म आई वॉज शॉक्ड कि मैंने इसमें कंप्लीट पैकेज है. इसमें फैमिली बॉन्डिंग है, इसमें फैमिली वैल्यूज़ है, इसमें ह्यूमर बहुत अच्छा है विदाउट इट बीइंग अ कॉमेडी. आई डोंट हैव टू रिजॉर्ट टू चीप गैग्स टू इसमें कॉमेडी डालने के लिए. सिचुएशनल है कॉमेडी एंड टॉप क्लास की कॉमेडी है. इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, इसमें एक लव स्टोरी है, इसमें एक्शन है, इसमें थ्रिल है, इसमें बॉन्डिंग है, इसमें फैमिली वैल्यूज़ है. सी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्क्रीन प्ले आई हैव एवर रिटन. और मुझे लगता है कि ये फिल्म को ना मैंने व्हेन आई डिड मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं ना, मैंने फिल्म बनाई, देन आई सॉ द फिल्म, तो मैंने मेरे को एक विम आया, तो मैंने नीचे एक लाइन डाली कि हिम्मत असेल तर आडवा. मतलब था रोक सको तो रोक लो. तो मुझे एक प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, महेश ये लाइन निकाल दे. मैं बोला क्यों? तो थोड़ी सी एरोगेंट लगती. बोलते नहीं, मैं अपन फिल्म बनाते इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू नो कि ऑडियंस, तो क्या है डर. तो मैंने रखी वो लाइन हिम्मत असेल तर आडवा. तो वैसे ये फिल्म का ना, ये फिल्म को तुम इग्नोर नहीं कर सकती. ये फिल्म जब भी बनेगी तो तुम वापस हम एक इंटरव्यू करेंगे एंड आई टेल यू कि व्हाई द पीपल आर लविंग इट. सी व्हाट हैपेंस, आइदर मैं एक मराठी में एक सेइंग है, खाइन तो तुपाशी नहीं तो उपाशी. समझा, मैं एक रोटी खाऊंगा तो मैं घी के साथ ही खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा रहूँगा. तो ऑफर्स थे विच मैं बोला कि इसमें कुछ निकलने वाला नहीं. आई दे वर नॉट फिल्म आई वांटेड टू डू. कि कोई दे रहा है, चलो ये अच्छा प्रोड्यूसर है, अच्छा ये सब्जेक्ट बना, मैं नहीं बना सकता. माई हार्ट इज़ नॉट देयर. तो मैंने मराठी फिल्म में बनानी शुरू की बिकॉज आई कुड डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू. इधर वो नहीं था. द इंडस्ट्री सर्वाइव्स फ्राइडे टू फ्राइडे एंड आई डोंट ब्लेम इट. द लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व. तो मेरी 2-3 फिल्में नहीं चलते, पीपल फेल्ट कि ठीक है, बट एंड आई वुड स्टिल आई वुड, मैं खाऊंगा तो घी के साथ ही. मैं नहीं चली इसलिए मैं कुछ ऐरा गहरा नहीं करूँगा. सो आई वॉज वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी. डेफिनेटली मैंने एक बहुत बढ़िया 2-3 फिल्में लिखी है जो अभी नाउ आई नो कि बिकॉज टुडे सब्जेक्ट्स आर रूलिंग. मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई थी कि साउथ की रीमेक करेंगे अपन, ये कोरियन फिल्म की रीमेक करेंगे अपन. तो मैं बोला नहीं, मेरी इतनी अक्ल नहीं है ये करने की, मेरे को आता नहीं. आई एम अ डम गाय, मेरे को नहीं साउथ की फिल्म बनानी आती. आई विल डू व्हाट आई राइट. तो फिर मैं रुका था. अभी काफ़ी मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं. दिस सब्जेक्ट एक्सपेशली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हिंदी में बननी चाहिए, और अच्छा हुआ इतने दिन नहीं बनी क्योंकि फिर मुझे संजय को से मिलता था. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इट इज़ द राइट फिल्म फॉर संजू. एंड ट्रस्ट मी व्हेन दिस फिल्म इज विल रिलीज. क्या होता है कि संजू की अभी अच्छी लाइनअप है. आई जस्ट होप संजू जस्ट कीप्स इट द लिटिल पेशेंस एंड ही कैन रियली मेक हिज मार्क अगेन. मुन्ना भाई इज गोइंग टू बी हिज अगेन अ कॉलिंग कार्ड. फिर एक फिल्म करे विद्युत चोपड़ा के साथ, वो मैंने सुनी है. सो संजू इज ऑन द राइट ट्रैक एंड दे धक्का डेफिनेटली विल raise his bar a little. Yeah. But sir, there were a lot of news about Shikshanacha about the film which came in Marathi. उसका एक रीमेक होने वाला था. So can we say that आप दोनों की जो टीम है फिर से एक बार नहीं देखते. वो सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया सक्स. मुझे लगता है कि टुडे द स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज अपना एजुकेशन सिस्टम इज़ आउटडेटेड, ओल्ड. तो वो सिनेमा में बीइंग ह्यूमन के लिए कर रहा था सलमान के साथ, बट समहाउ वो एक्टर्स डिडंट फॉल इनटू प्लेस. सलमान वाज वेरी कीन, मुझे 2 बार डेट चुका था, बट जो मुझे उसके फादर के रोल के लिए मिलना था वो मुझे आदमी मिला नहीं. सो बट द स्क्रिप्ट इज़ रेडी. हु नोज टुमारो आई विल टेल संजू कि चलो डू इट एंड आई आस्क सलमान टू डू इट टू. बिकॉज देर आर एक आदमी है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इंडस्ट्री में, जिसका नाम है सलमान खान. बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ फिनोमिनल. और बीइंग ह्यूमन जो उसने बनाया है वो somewhere I feel is the right thing because I have known him very very closely and I have gone through him very in my bad days. He's always been there. वो कभी बताता नहीं, जताता नहीं, बट देन आई विल, वो सब्जेक्ट में करूँगा तो सलमान के साथ ही करूँगा क्योंकि वह उसके लिए लिखा था बीइंग ह्यूमन के लिए. आई एम लुकिंग एट दिसंबर जैन एंड रिलीज इट बाय अगस्त, बिफोर अगस्त नेक्स्ट ईयर. क्योंकि एक बार शुरू हुई फिल्म तो रुकेगी नहीं. इट्स अ वन शेड्यूल फिल्म एंड it will be through and I want this film to be a huge picnic,
मैं तो बोलता हूँ कि जब भी जाएंगे ऑन द रोड्स तो आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर टू कैरी टेंट्स, कि तो मज़ा आएगा। तो मोर यू बॉन्ड विद द यूनिट ना, उतना एक स्पिरिट रहता है एक्टर को। एक्टर अगर एक्टिंग करके घर पे जाएगा तो नहीं रहता, ही हैज़ टू बॉन्ड विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द यूनिट। एंड रोड ट्रिप फिल्म में इट इज ऑलवेज हैपन्स, कि कहीं पे रुके, चलो उधर ही कोई। व्हेन आई डिड दे धक्का, मुझे याद था ना मेरी 3 किचन चलने की, मेरा कैमरामैन भी जब बाजू में जाके कुछ खाना पकाने का लंच टाइम के लिए। सो इट वॉज अ ट्रिमेंडस बॉन्डिंग फिल्म, तो मज़ा आएगा।